आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन आपको कराते हैं। दिस इज़ मोहम्मद अरसलान फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एसएससीटी डिग्री कॉलेज। और स्टूडेंट्स, अब आपको हम अपने एकेडमिक्स के हवाले से थोड़ी सी बताते हैं डिटेल कि हमने अपना मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस मुकम्मल किया था फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची से। और उसके बाद हमने अपना एमएस मैनेजमेंट साइंस से स्टार्ट किया था फ्रॉम ज़ेबिस्ट कराची, और इसको हमने मुकम्मल किया 2019 में। और इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि अपना पीएचडी भी परस्यू करें, क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से हमें गैप देना पड़ा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपने टीचिंग कैरियर के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद एसएससीटी डिग्री कॉलेज फॉर अराउंड 9 ईयर्स। तकरीबन ये 9 साल का अर्सा हो चुका है, जिसमें हमने यहाँ इंटरमीडिएट और बैचलर लेवल पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अब आपसे जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके इंटरमीडिएट का जो सेकंड ईयर का जो स्टैट्स का पेपर है उसके टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, कि किस तरीके से आपने अपने एग्ज़ाम डे में अपने टाइम को मैनेज करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको आता तो है, उनके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन वो अक्सर ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाए, हम पेपर को मुकम्मल नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जो पेपर जब सेट किया जाता है तो मॉडरेटर्स इसको टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी इसको देखते हैं, और इस पेपर को टाइम के हवाले से मॉडरेट किया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं आपसे कि किस तरीके से आप अपने इस पेपर को टाइम के एतबार से मैनेज कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बताते चलें कि यहाँ इंटरमीडिएट में आपका जो पेपर का जो पैटर्न होता है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आपके पास सेक्शन ए होता है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। इसी तरह बात करते हैं सेक्शन बी होता है, और सेक्शन सी होता है जो कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ स्टैट्स के लिए जो आपको मैक्सिमम टाइम अलॉट होता है पूरे पेपर के लिए, वो तकरीबन 1.5 आवर यानी कि तकरीबन 1.5 घंटा आपको अलॉट किया जाता है, जिसमें आपको सेक्शन ए के लिए आपको 40 मिनट्स जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें आपको 25 MCQs अटैम्प्ट करने होते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 25 MCQs के लिए आपको 40 मिनट्स अलॉट किए गए हैं। तो अब यहाँ जो MCQs का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह होता है कि यहाँ भी कुछ मिक्स MCQs होते हैं, जिसमें आपके पास रिमेंबरिंग से रिलेटेड कुछ MCQs आते हैं, जबकि कुछ एनालिटिकल और कैलकुलेशन बेस्ड आपके MCQs होते हैं। तो रिमेंबरिंग से मुराद ये है कि जो डेफिनेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो चैप्टर 1 में आपने डिस्कस किए होते हैं, वहाँ से मोस्टली आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो याद रखिए, रिमेंबरिंग के जो MCQs होते हैं बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने इसकी अच्छी तैयारी की हुई है। तो आपके पास 25 MCQs जो आप अटैम्प्ट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपको इंस्टेंटली क्लिक कर जाते हैं MCQs, आपने उनको फिल कर देना है, यानी कि पूरा कर देना है। और कोई भी ऐसा MCQ जिसमें आपको टाइम लग रहा है या आप क्लिक नहीं कर पा रहे, तो आपने उसको छोड़ देना है। आपने वहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप अगर अपना टाइम इस चीज़ में लगाते हैं तो आप फिर अपने इस पार्ट को, सेक्शन ए को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपने आगे बढ़ जाना है, और आपने सबसे पहले वो तमाम के तमाम MCQs जो कि आपके रिमेंबरिंग से रिलेटेड हैं वो आपने मुकम्मल कर देने हैं। और फिर उसके बाद आपने उन तमाम के तमाम MCQs को जो कि आपने छोड़ दिए थे, फिर उनको 1 बाय 1 आपने अटैम्प्ट करना है। तो इंशाअल्लाह आप बहुत आसानी के साथ अपना सेक्शन ए मुकम्मल कर पाएंगे ऑन टाइम। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी और सी के हवाले से। तो हमने आपको बताया कि तकरीबन 1.5 घंटे का आपको मैक्सिमम टाइम अलॉट होगा इस पेपर के लिए, जिसमें 40 मिनट्स आपको मिलेंगे पार्ट जो इसका है सेक्शन ए उसके लिए। तो बाकी रिमेनिंग आपके पास जो टाइम बच जाएगा वो तकरीबन
50 मिनट्स का टाइम बच जाएगा। तो अब आपने उस 50 मिनट के अंदर अपने सेक्शन बी और सेक्शन सी को अटैम्प्ट करना है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास जो सेक्शन ए था इसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 25 हैं, यानी कि 50% जो है आपके पूरे एग्ज़ाम का यानी कि इसके पेपर का जो वेटेज है वो MCQs बेस्ड है। तो आपने 25 मार्क्स यहाँ से स्कोर करने के बाद सेक्शन बी से आपने 3 पार्ट्स को अटैम्प्ट करना है, यानी कि आपको जो अब टोटल 50 मिनट्स मिले हुए हैं रिमेनिंग हैं, तो उसमें आपने सेक्शन बी से 3 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो कि 2 पार्ट से मुश्तमिल होगा। तो आइए सबसे पहले सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में स्टूडेंट्स आपके पास इन तमाम के तमाम जो 6 चैप्टर्स हैं इनसे आपको एक एक क्वेश्चन आपको बनता हुआ नज़र आएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन के चैप्टर से बात करें तो थ्योरी बेस्ड आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप थ्योरी को अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसके अलावा सेकंड चैप्टर जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड है, जिसमें आपने डेटा को क्लासिफाई करना सीखा था, उससे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से, यानी कि जो आपने ग्राफ्स एंड डायग्राम्स बनाए थे उससे बन जाता है। एक आपका क्वेश्चन बनता है एवरेज, जो कि आपका चैप्टर है मेन मीडियन मॉड से रिलेटेड। तो आपने इस चैप्टर को इसमें अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों ही हवाले से इसको डिस्कशन किया है। तो याद रखिए यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस में जो कि सेक्शन बी पर मुश्तमिल है, इसमें आपके पास ग्रुप डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, वो सेक्शन सी में कवर किए जाते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो बात की जाएगी अनग्रुप डेटा से रिलेटेड बात की जाएगी सेक्शन बी में। तो आपकी अगर वो तैयारी है तो आप इस एवरेज से भी एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडेक्स नंबर जो कि चैप्टर 5 है आपका, इसमें से भी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिए इसमें से भी जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स हैं वो आपके यहाँ कवर होते हुए आपको नज़र आएंगे सेक्शन बी में, जबकि इसका जो वेटेड पार्ट है जिसमें लेस्कर, प्राशी और फिशर को आप डील करते हैं वो आपको सेक्शन सी में दिया जाता है क्वेश्चन। इसी तरह आप आगे बढ़ जाते हैं और प्रोबेबिलिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं, जिसमें काउंटिंग टेक्निक से रिलेटेड बात की जाए और उसमें परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से जो इवेंट्स आते हैं प्रोबेबिलिटी के वो भी कवर कर रहे होते हैं इस पार्ट में सेक्शन बी में। तो स्टूडेंट्स आपने इन तमाम चैप्टर्स में से सिर्फ 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, जिसमें हमने आपको बताया कि आपने अगेन कोशिश वही करनी है कि वो क्वेश्चंस जो आपके सबसे छोटे क्वेश्चंस हों और आप उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनकी रखते हो, तो आपने सबसे पहले वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। यानी कि अगर हम आपसे यहाँ बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में अक्सर आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें डेटा को आपको क्लासिफाई करना होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है। तो ये एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हर दर्जे इसको कोशिश करें कि आप इस क्वेश्चन को पहली अटैम्प्ट ना लगाएं। इसी तरीके से थ्योरी के क्वेश्चन को हमने आपको अटैम्प्ट करने से रोका है कि ये बिल्कुल आपके पास ये आपके लास्ट रिजॉर्ट होने चाहिए। जब आपको कहीं खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप ये 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। इसके अलावा आपके पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात कर लेते हैं। तो याद रखिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में भी आपको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वहाँ आपको डायग्राम्स बनानी होती हैं, स्केचिंग का काम ज़्यादा होता है, उसमें शेडिंग वगैरह का काम ज़्यादा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इन 3 चैप्टर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनको आप जो है लास्ट में अटैम्प्ट करें। अब बात कर लेते हैं आपसे एवरेज की। तो एवरेज स्टूडेंट्स आपका वो चैप्टर है जिसमें से सेक्शन बी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपकी अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन, इसके अलावा आपने अनग्रुप डेटा वगैरह की प्रैक्टिस कर रखी है, कंबाइन मीन वगैरह आपने करा हुआ है, तो आप एवरेज से अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप एवरेज के चैप्टर से अटैम्प्ट कर सकते हैं और इसमें आपको हार्डली 6 to 8 मिनट का टाइम रिक्वायर्ड होगा। मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कम में ये आसानी मुकम्मल किया जा सकता है। इसी तरह इंडेक्स नंबर की बात की जाए तो इंडेक्स नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी छोटे ही होते हैं, जिसमें आप
अनवेटेड जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं उनके बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन बहुत कम वक्त में मुकम्मल कर सकते हैं। हार्डली 5 to 8 मिनट्स में आप इस क्वेश्चन को भी मुकम्मल कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आपके पास, यानी कि प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी इतने बड़े नहीं होते। जिसमें बात करेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के हवाले से, तो ये क्वेश्चंस भी आपके छोटे ही होते हैं। इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के हवाले से बात की जाए तो इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में भी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, अगर आपके पास वो प्रॉपर मौजूद है तो आप मुश्किल से 5 मिनट में इन क्वेश्चंस को मुकम्मल कर सकते हैं। तो परम्यूटेशन से रिलेटेड आपके पास लाइन परम्यूटेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन के क्वेश्चन भी आते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसी तरह कॉम्बिनेशन में आपके पास सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के हवाले से बात की जाती है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एवरेज इंडेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी से आप जो है अपने क्वेश्चंस को मुकम्मल करें। तो मैक्सिमम आपको 22 to 25 मिनट्स में आपका ये पार्ट मुकम्मल हो जाना चाहिए। क्योंकि आपने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आपके पास अब 50 मिनट में से अगर 25 मिनट्स आपने अगर यहाँ लगा दिए सेक्शन बी में, तो आपके पास सेक्शन सी के लिए 25 मिनट्स बच जाते हैं। अब आपसे बात करेंगे सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी की जो मार्किंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10 मार्क्स का है, यानी कि 20% आपका सेक्शन बी से कवर होता है। तो इस में आपने एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ आपको 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चंस में दोनों क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो आपने जिस भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है उसका ए और बी दोनों ही अटैम्प्ट आपको करना होगा। तो याद रखिए इस सूरत में आपने जो इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है वो आपके ग्रुप डेटा मीन मीडियन मॉड के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। इंडेक्स नंबर से हमने आपको बताया वेटेड इंडेक्स यानी कि लेस्टर पैशी फिशर का क्वेश्चन आ सकता है। और प्रोबेबिलिटी में आपको कॉम्बिनेशन से यानी कि जिसमें कार्ड्स हो सकते हैं, जिसमें बॉल्स हो सकती हैं, जिसमें लोग हो सकते हैं जिनकी कमेटी सेलेक्ट करनी होती है, तो इनमें से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको डाइस या कार्ड्स के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपने ट्री डायग्राम बनानी पड़ सकती है या उसका सैम्पल स्पेस डिफाइन करना पड़ सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट के लिए आपके पास 25 मिनट हैं, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करें तो अगर बात करें मीन मीडियन मॉड ऑफ ग्रुप डेटा, तो आपके पास मैक्सिमम आपको 10 से 12 मिनट इसमें जो है रिक्वायर्ड होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप आसानी इसको 15 मिनट में मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आपको तकरीबन 10 मिनट मौजूद होंगे, जिसमें आप आसानी अपने जो सेकंड पार्ट है इसका उसको भी मुकम्मल कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग 25 मिनट्स में अपना सेक्शन सी भी मुकम्मल कर सकते हैं और इस तरीके से आपका ये पेपर ऑन टाइम मुकम्मल हो जाएगा। रिपीट करते चलें, आपको बताते चलें दोबारा कि आपके पास सेक्शन ए से जो MCQs हैं वो 25 हैं, जिसमें आपके पास कुछ रिमेंबरिंग से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपकी मेमोरी को चेक किया जाएगा। तो आपने बहुत आसानी के साथ उसको सॉल्व कर लेना है। उसके अलावा कुछ कंप्यूटेशनल बेस्ड हैं जिनमें एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन बेस्ड हैं, उनको आपने सेकंड अटैम्प्ट में, यानी कि सेकंड अटैम्प्ट से मुराद है कि पहले आप मुकम्मल कर लें तमाम के तमाम रिमेंबरिंग वाले MCQs, उसके बाद आपने एनालिटिकल जो पार्ट है इसको कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको आपने सॉल्व करके इनको मुकम्मल कर लेना है। फिर आपने सेक्शन बी की तरफ बढ़ जाना है और सेक्शन बी और सी के लिए आपके पास टोटल अलॉटेड टाइम 50 मिनट्स हैं, जिसमें से 25 मिनट्स में आपने सेक्शन बी को मुकम्मल करना है और 25 मिनट्स आपने रखने हैं सेक्शन सी के लिए। फिर हमने आपको बताया कि सेक्शन सी में आपने जो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इन्हें 8 मिनट से ज़्यादा का अरसा नहीं लगना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए। तो 24 to 25 मिनट्स में आपका ये सेक्शन बी मुकम्मल हो जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में आपको 2
क्वेश्चंस गिवन होंगे जिनमें हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स आपको गिवन होंगे। तो याद रखिए आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उसका आपने ए और बी दोनों पार्ट ही मुकम्मल करने हैं। तो याद रखिए इसको मुकम्मल करने के लिए आपके पास 25 मिनट्स हैं। तो इसमें अगर बात की जाए आप अटैम्प्ट करते हैं ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन एंड मॉड, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए 12 to 15 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे मैक्सिमम। इसको आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं और फिर रिमेनिंग जो बी पार्ट है उसके लिए आपके पास 10 मिनट्स मौजूद होंगे। तो बहुत आसानी के साथ आप उस 10 मिनट के अंदर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। इसी तरह इंडेक्स नंबर की बात करें तो इंडेक्स नंबर का लेस्पेयर, पैशी और फिशर जो वेटेड इंडेक्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी आपको 10 to 15 मिनट्स ही रिक्वायर्ड होंगे। तो आप आसानी जो है अपने इस पेपर को ऑन टाइम मुकम्मल कर सकते हैं। याद रखिए, रिपीट करते चलें कि आपने सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जिनमें वक्त आपको कम रिक्वायर्ड है। उम्मीद करते हैं ये तमाम की तमाम बातें आपकी समझ आ गई होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।